नमस्कार मित्रों, जय श्री राम सभी को। मित्रों, आज का विषय है सोम रस के ऊपर और उसके साथ साथ बारूणी, शराब, सूरा, मद और मदिरा के बारे में। तो ये सब सारे शब्द हमारा शास्त्रों में बताया गया है। तो सोमरस, मदिरा और सुरापान का उल्लेख हमारा शास्त्रों में मिलता है। तो पहले हम सोमरस से आरंभ करेंगे। सोमरस क्या है? सोमरस एक औषधि टाइप का एक रस है जो हमारा हवन में डाला जाता था पहले। आज भी कहीं कहीं बनाते होंगे लोग, क्योंकि ये बहुत दिव्य रस होता है। ये देवताओं के लिए होता है। जैसे कि ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 23वां सूक्त में 1 नंबर मंत्र में बताया गया है, वायुदेव, अभिशुद्ध सोमरस तीखा होने से दूध मिश्रित करके तैयार किया गया है। आप आए और उत्तर वेदी के पास लाए गए इस सोमरस का पान करें। ऐसा कहकर देवताओं को आह्वान किया जाता है। उसी प्रकार ऋग्वेद का पहला मंडल का 30वां सूक्त में और 2 नंबर मंत्र में भी ऐसा भी आया। तो मित्रों, सोमरस को निरुक्त के हिसाब से क्या कहा गया? जैसा कि इधर देखिए, औषध्य सोमः सुनेते है पदेना भिषुणवंती, यानी सोम एक औषधि है जिसको कूट पीस कर इसका रस निकालते हैं। सोम को गाय के दूध में मिलाकर गौ शिरम दही में दध्या शिरम बनाता है। तो मित्रों, इधर सोम को स्वर्गीय लता का रस और आकाशीय चंद्रमा का रस भी माना जाता है। ऋग्वेद के अनुसार सोम की उत्पत्ति 2 प्रमुख स्थान है, एक स्वर्ग है, दूसरा पार्थिवी पर्वत। सोम को भागवत पुराण का स्कंद 8 अध्याय 10 श्लोक संख्या 23 में अमृत कहा गया है। जैसा कि इधर ये श्लोक देखिए, अलवध्य भागा सोमस्य केवलं क्लेश भागी। तो यहाँ मित्रों बताया गया सोमरस को अमृत बताया गया। जो समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन से ये निकला, तो इसको देवताओं के लिए ये उपयुक्त था। श्रीमद् भगवत गीता 9वां अध्याय का 20वां श्लोक में लिखा है, त्रैविद्या मां सोमेपा पुत पाप यज्ञरिष्टवा स्वर्गति पार्थियन्ते ते पुण्यमासध्य सुरेंद्र लोक मत्स्रंति दिव्य देवभोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्गों की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। मित्रों, जो शराब शब्द है, शराब शब्द का अर्थ होता है एक छिद्र पात्र होता है। एक पात्र के नाम पे आया, लेकिन ये सब हमारे ये टॉपिक के साथ कोई मतलब नहीं है। मित्रों, अभी हम आते सूरा। सूरा का पर्यायवाची शब्द है, जैसा कि मदिरा, मद्य, मधु, ये सब होता है। और सूरा को बारूणी भी कहा जाता है। सूरा के साथ बारूणी का संबंध है सूरा शब्द के साथ। जैसे कि वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 45वां सर्ग श्लोक संख्या 36 से लेकर 38 तक के प्रसंग आती है समुद्र मंथन के बारे में। ऋषि विश्वामित्र ने कहते हैं इधर, वरुणस्य तत्कन्या बारूणी रघुनंदन उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम। हे रघुनंदन, तदंतर वरुणी की कन्या बारूणी, जो सूरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाला पुरुष की खोज करने लगी। मतलब इधर जो सूरा आती है, सूरा जो होती है हमारा क्या सनातन धर्म में हर कोई वस्तु का जैसे कि एक तेजस रूप होती है, उसी प्रकार जैसे कि जल को गंगा कहा जाता है, तो उसी प्रकार इधर सूरा की अभिमानिनी देवी कौन? बारूणी, वो जो वरुण की कन्या। तो मित्रों, इधर अगली श्लोक में ये कह रहा है, दिते है पुत्रानंग तंग राम जगुर्वी ऋणात्मक जाम आदित्यस्तु सुनावीर जगृहस्थान
मानिंदितम। इधर आता है, दैत्यों ने इस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिध्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। तो अदिति पुत्र कौन होते हैं? अदिति के पुत्र देवतागण होते हैं। तो ये जो वस्तु निकली जो सुरा, तो उसको देवता लोग ग्रहण किए। तो अगली श्लोक में ही कहा गया, असुरास्तेन दैत्या सुरास्तेनादिते सुता इष्टा प्रस्तुतिता स्वातन वारुणी ग्रहणात सुराः। मतलब सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए, और सुरा सेवन करने के कारण ही आदिति को पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। मतलब ये देवता हुए सुर और दैत्य हुए असुर। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंदमग्न हो गए। मित्रों, इधर की बात है, जैसे कि हमने गंगा जल अगर पान किया, गंगा जल अगर पिया, इसका मतलब नहीं पूरा गंगा को पी लिया, या गंगा जल को हमने घर में रख लिया, इसका मतलब नहीं है माता देवी गंगा को हमने घर में रख लिया। तो अधिष्ठित देवी होती है। तो अनेक बात है हमारा शास्त्रों में, तो उसको समझने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। तो मित्रों, फिर आगे हम बताते हैं। मित्रों, जो मदिरा, सुरा किंबा जो वारुणी होती है, तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अनेक जो मदिरा की बात आया इधर, जैसा कि मौसली पर्व में, हमारा महाभारत का मौसली पर्व में भी मदिरा की बात आया। तो कभी कभी ये माया के रूप में काम करती है। ये भगवान का जो अवतार होते हैं, अवतार में अनेक घटना घटती है। तो ये माया की जो इसका जो अधिष्ठित देवी होती है, तो उनकी जो माया शक्ति के द्वारा ये मदिरा में कुछ शक्तिवर्धक जागृत हो जाती है मन में। तो इसको पान करने बाद जैसा कि मनुष्य कुछ मतलब एक ही दिशा में चलता है, तो एक दिशा में चल पड़ता है। जैसा कि कुछ काम करने के लिए जाता है, तो एक ही काम करने के लिए सोचता है, दूसरा उसका माइंड चेंज नहीं होता है। तो ये मदिरा का एक प्रकार का प्रभाव है। तो जो मदिरा का जो जैसा कि पर्यायवाची शब्द हुआ सुरा, तो जिस सुरा को वारुणी शब्द में भी जाना जाता है, उसी वारुणी मध्य का योगी की तांत्रिक एवं वैदिक अर्थ ये सिद्ध करता है कि योग, तंत्र एवं वेदों के जो परम उपास्य जो होते, जो जैसा कि भगवान बलराम जी होते, वारुणी पान करते थे। तो इस शतपथ ब्राह्मण में भी अन्नसुरा की बात आती है। बलराम जी केवल वारुणी नाम का ही जो पेय विशेष ग्रहण करते थे, किसी अन्य मदिरा का नहीं। वारुणी को किसी ऋतु में पिए, किसी रोग में सेवन करे, इसके कुछ मतलब जो जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं, भागवत संहिता के चिकित्सा स्थान का जो वचन है, इधर इस श्लोक देखिए, जैसा कि स्नेहा सुक्त विरक्त लवणं वारुणी पिबेत। और एक संहिता आता है जैसा सुश्रुत संहिता, उसमें भी लिखा है सुशुष्कता प्रदेया शीर्घुतपुरा विशेषतः वारुणी च पिबेजन्तु स्थंदा सपद्य है सुखी। तो वारुणी पीने बाद इधर क्या थोड़ा मतलब जैसा कि कोई कष्ट नहीं होता है, मतलब थोड़ा खुशी हो जाता मन, इसी प्रकार बात आया। और एक जैसा कि इधर वेल संहिता और विमान स्थान अध्याय 6 और श्लोक 20, ये सारा सब संहिता पुस्तक है, इसमें सब चीज लिखा है, वर्णित किया गया है। तो मित्रों, बलराम जी स्वयं ही परमेश्वर माने योगेश्वर थे, अनंतनाग थे। तो ये सब चीज भगवान के लिए मतलब देवादेवी के लिए उपयुक्त है। इसको साधारण मनुष्य पीने के लिए कहीं बताया नहीं गया, क्योंकि जैसा कि समुद्र मंथन की बात आती है, जैसा कि महादेव शिव ने विष पान किए, तो इसका मतलब ये नहीं है मनुष्य भी विष पान करे, क्योंकि वो परमात्मा है और हम लोग जीवात्मा है, मनुष्य जीवात्मा है।
तो परमात्मा संसार के लिए जो भी लीला करते संसार को आगे बढ़ाने के लिए, वो उनका कार्य है। तो हम लोग क्या उनको अनुसरण करके सारी चीज करेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो मित्रों, नारद पुराण में 11 प्रकार का सूरा बताया गया, और खजूर रस से भी सूरा बनता है, ऐसा ही बताया गया। जैसे कि इधर नारद पुराण का पूर्वाध्याय अध्याय 30 और श्लोक 30 से लेकर 31 तक। मित्रों, ये एग्जैक्ट मेरे को ये श्लोक का जो रेफरेंस है मिला नहीं, फिर भी ये श्लोक नारद पुराण में कहीं ना कहीं है। और ये श्लोक देखिए, तालंग च पानस्य चैवेद्यक्षं खजूर रसम भवम। तो मतलब इधर खजूर रस से बनता है, ऐसा कहा गया। कुछ लोग अधिक बड़े, मतलब जो जैसा कि बोलते धर्म रक्षस बनते ना, कहते हैं कि बलराम जी ने बारुणी पान किया ही नहीं। तो बलराम जी ने बारुणी पान तो किया थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भगवान ने आज जैसा लोग है, आज जैसा जिस प्रकार लोग हम लोग है, भगवान बलराम उसी प्रकार लोग है, वो नहीं है, वो अवतारी रूप है। और श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय जो 67 और श्लोक संख्या 10 में लिखा गया है, इधर गायंत बारुणी पित्वा मद विवल चनम विभ्राजमान बपुस्सा प्रवीण्य बारुणम। मतलब बलराम जी के नेत्र मद से उच्छल हो रहे थे, वे बारुणी का पान करके गा रहे थे, एवं उनके व्यक्तित्व की शोभा मदमस्त माना हाथी की समान हो रही थी। यह प्रसंग एक्चुअली उस समय का है जब वे जो बिहार के लिए रेवत पर्वत के ऊपर गए थे, और उन्होंने बाद में दिव्यत का वध किया था। मित्रों, ये सब भगवान नारायण के अवतार श्री कृष्ण की लीला है, क्योंकि यादव वंश आखिरी वक्त में एक्चुअली नाश होना था। ये तो पहले से जो लीला का जो रचा गया था, इसका आगे भी वर्णन है। जैसा कि अथ वरुण प्रसिद्धा बारुणी देवी, मतलब इधर बारुणी की देवी कहा जाता है, मैं पहले से बोल चुका हूँ। तो मित्रों, ये बात जो हमारे शास्त्र में जितना भी बताया गया है, इसका कुछ अलग बात है। तो हम साधारण मनुष्य जीवन में ये सब चीज को फॉलो इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इसका योग्य नहीं है। ठीक है ना मित्रों? अब हम देखते हैं बारुणी कहते किसे कहते हैं। तो बलराम जी बारुणी ही क्यों पीते थे? तो बारुणी कितने प्रकार की है, उसके निर्माण की विधि क्या है, उसके सेवन का क्या प्रभाव है। जैसा कि इधर रस कामेश्वरी दिव्य चिकित्सा खंड जो अध्याय जो 5 है, और अथवा जो सूर्यकल्प मृत्यु यज्ञ नामक जो प्रथम पटल है, श्लोक संख्या 9 है, उसमें लिखा गया। जैसे कि इस श्लोक का अर्थ में दिखाता हूँ। जैसे कि चावल एवं पेट की पिष्टी बनाकर जो मन अर्क निकाल जाता है, उसे सूर्य कहते हैं। और पुनर्वा एवं जो हरड़ को जो पीसकर उसकी पिष्टी से निकाला गया अर्क बारुणी कहता है। और रावण को भी भगवान शिव ने भी 100 से अधिक प्रकार के अर्क एवं मद्य के निर्माण की विधि बताई थी। और इसी बात में जो रावण ने मंदोदरी को बताते हुए कहा कि पुनर्वा शिला पिष्टे उर्विहता बारुणी च सा संहितेताल खजूर शस्य सा च बारुणी ही। ये आता है दिव्यसदी कल्प मध्य प्रकरण पटल 11 और श्लोक 59 में। मतलब पुनर्वा को पत्थर पर पीसकर उससे बनने वाले मद्य को बारुणी कहते। ताड़ एवं खजूर के रस से जो मद्य बनता है उसे बारुणी कहते। मित्रों, ये बारुणी का जो प्रोसीजर है, बारुणी बनाने का जो विधि है, इधर तो बताया गया है, लेकिन ये सब दिव्य होते हैं। मतलब हमारे साधारण मनुष्य के लिए नहीं है, लेकिन मनुष्य उसको अगर पी के अगर अपने नशे में रहेगा तो इसका जिम्मेदारी हमारा शास्त्र पुराण आदि ग्रंथ नहीं लेता है।
तो मनुष्य को तो ऐसा नहीं है, सब लोग जैसा कि सब लोग शास्त्र पढ़ते या शास्त्र ज्ञानधारी जो व्यक्ति है, जो विद्वान लोग है, ये बात बताते हैं कि तुम ये करो और वो ना करो, ठीक है ना। तो फॉलो करना, अनुसरण करना एक बात है, लेकिन ज्ञान का प्रसार प्रचार सही से नहीं हो पा रहा था, इसलिए लोग कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए और दारू नशे ऐसा चीज करने लगे और अपना जिंदगी खराब करने लगे। हमारे शास्त्र पुराण आदि विभिन्न प्रकार ग्रंथों में तो भक्ति भावना के बात लिखा है, कैसे मोक्ष से प्राप्ति करना है, क्या करना है, तो सब लिखा है। तो मित्रों उसको कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन अपने जो मशगुल में रहना और मस्ती करना और मदहोश हो जाना, यही सोचते लोग। तो मित्रों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना जो अपप्रचार हो रहा है हमारा शास्त्र ग्रंथों के बारे में, उनको सब सही जवाब दो और सही ढंग से हमारा जो ज्ञान है, जो ग्रंथों का ज्ञान है, उसको प्रचार और प्रसार करो मित्रों। अच्छा मित्रों, कैसे लगा है मेरा वीडियो, आप कमेंट में लिखिए और आपका मित्रों को मेरा ये वीडियो शेयर